आपका मास्क किधर है? मार्क्स में जेब में, ये भी मार्क्स दिया। देखिए मैं क्या कह रहे हैं? ये पागल हो गया सर जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बिलाल पेंडोरा बॉक्स के साथ। आज हम आवाम से पूछेंगे क्या लाहौरी सच में जाहिल हैं। सर मुझे बताइएगा, क्या लाहौरी सच में जाहिल हैं जो आज डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? नहीं, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, ना ही किसी को ऐसी ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे वो कोई इदारे का सरबराह हो या हमारा अवामी नुमाइंदा हो। एक्चुअली होता ही है कि ज़ुबान फिसल जाती है इन लोगों की खप खप के ना आवाम के साथ। कुछ लोग हैं जिनको ये समझा रहे हैं कि जो उनसे नहीं समझ रहे, जिनको ये समझाना चाह रहे हैं कि यार आप ना करें। कोरोना को एक्चुअली लोग लाइटली ले रहे हैं, लोगों को कोई एहसास नहीं कि कोरोना है क्या। और कुछ लोग वो ये भी इतने वो ज़्यादा हुए होते हैं फेड अप कह के लोगों को समझा के इनके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं, वो उनको नहीं ऐसी बात कहनी चाहिए किसी को। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक वजीर जो अपनी आवाम के लिए बात करेगा तो उससे आवाम कैसे खुश होगी? वो आवाम ये कहेगी कि जाहिल थे तो आपको इलेक्ट किया ना। जी बिल्कुल। फिर तो आप आवाम का ये रिएक्शन है कि जाहिल थे तो आप जैसे लोगों को इलेक्ट करके ले आए ना अपने पास। तो अब ये अगर जाहिल ना होते तो कैसे लेके आते आप लोगों को? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये कैसे रुकेगा, कैसे एहतियात की जाए? पहले भी लॉकडाउन 2-3 दफ़ा लगा है लेकिन कोई एहतियात नहीं बल्कि बढ़ता चला गया। ये सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात ही हर किसी की हिफाजत फरमाती है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि एहतियाती तदाबीर ज़रूर करनी चाहिए। आका अलैहिस्सलाम की हदीस में भी है कि अगर किसी इलाके में ताउन फैल जाए तो उस इलाके के लोग वहाँ से बाहर ना जाएं, और अगर वहाँ पे कोई लोग आए भी ना। इसका मतलब ये है कि एहतियात सबसे पहले है और एहतियात का ही कहा गया है। हमारे यहाँ पे लोग हैं वो एहतियात नहीं करते, वो एहतियात ना करने की वजह से ही जो सा है ये सारे मामलात बढ़े हैं। अगर ये लोग एहतियात करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा मुझे बताएं, जिंदा दिलाने लाहौर जिनको जो पूरी दुनिया में मशहूर जिंदा दिलाने लाहौर के नाम से है, वो जाहिल हो गए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत की गलती है या आवाम की? अवेयरनेस नहीं है भाई। अवेयरनेस कौन देगा? आवाम को देखें, एजुकेशन हुकूमत का काम है, अवेयर करना हुकूमत का काम है, डराना काम नहीं है, अवेयर करना काम है। और आप बजाय इसके कि आप जो ऐसा फजूल पैसा चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, वही आप लोगों को अवेयरनेस के लिए जगह जगह पे स्पॉट बना के 5 रुपये का मास्क है लोगों को फ्री देना शुरू कर दें। अगर नहीं जो ले सकते, यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी ज़ात के ऊपर नहीं खर्चना चाहते, तो चलें गवर्नमेंट उनको दे दे। अगर 5-5 रुपये दे भी देगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये तो ऐसा मुल्क है कि जहाँ 5 रुपये का पहले मुल्क था और जब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी और वही मास्क अब 100 हज़ारों के। इसलिए तो लोग खरीद नहीं ना सकते भाई। यही जो मास्क यहाँ पे बनता था 5 का बिकता था, वो 25, 30, 40, 50 तक गया। ये सिंपल मास्क, ये जैसा मैंने पहना हुआ है। तो बात ये जुल्म है ना। अब आप तेल सस्ता होता है तो वो महंगा कर देते हैं, ब्लैक करना शुरू कर देते हैं। चीनी सस्ती होती तो वो ब्लैक कर देते हैं, आटा सस्ता होता है तो उसको ब्लैक कर देते हैं। तो ये कमज़ोरी तो हुकूमत की है ना भाई। डंडे से ठीक कराएं, जब इनके खुद अपने साथ सारे चोर बैठे हुए तो ये क्या किसी को ठीक करेंगे? लाहौरी सच में जाहिल है? जाहिर है, मजबूरी है। जाहिल तो आवाम भी नहीं है, हुकूमत भी नहीं है, तो फिर कौन जाहिल है? कोई भी जाहिल नहीं है। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हमारी वजीर सेहत है, उन्होंने आज कहा है कि लाहौरी जाहिल। लाहौरियों की मजबूरी है, बैठ बैठ के घरों में लोग तंग आ गए हैं। जाहिल कौन है? कोई भी जाहिल नहीं इधर तो सब। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से वबा आई है ना, बैठना तो लोगों को पड़ेगा कि नहीं? जाहिर है, घर में बैठेंगे तो हम महफूज रहेंगे ना। कोई मजबूरी से ही बाहर निकलता है ना। क्या मजबूरियाँ होती हैं? घर में बैठ बैठ के भी इंसान बोर हो गया है। अब कोई चीज़ घर की ख़त्म हुई हुई है तो इंसान को निकलना पड़ता है बाहर। अच्छा ये आपकी मजबूरी है कि आप अपनी बोरियत दूर करने के लिए मार्केट में आए? बोरियत दूर करने के लिए नहीं आए, ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए आए। मसलन दूर करने के लिए तो घर में टीवी भी है, नेट भी है, सब कुछ है। आप वहाँ पे देखें बैठ के। सबसे बड़ी बात है कि बोरियत दूर करने के लिए आपके पास है, आपकी जान महफूज है। जान महफूज है, सब कुछ है। आप घर के मेंबरों से बोरियत दूर करें कि बाहर निकल के बोरियत दूर करेंगे? कोरोना लेने के लिए आए हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी आवाम को कि इस मुश्किल हालात में क्या करें? आप घरों में बैठें और घरों में बैठ के अल्लाह से दुआ करें, जिक्र करें कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से जल्द निकाले। कोरोना आया, देखें अल्लाह की तरफ से एक अजाब आया, ठीक है। आप इसको अल्लाह की तरफ रजू करें। हर चीज़ अल्लाह की तरफ रजू करने से बहुत आसानी से जल्दी ठीक हो जाती है। ये बिल्कुल अल्लाह ताला ने खुद कहा गया कि अगर कोई वबा आए तो उस चीज़ पे आप एहतियात करो। जब ताउन का जिक्र किया गया तो उन्होंने कहा गया एहतियात। जो जिक्र है वो आप देखते हैं, कुरान शरीफ में सब कुछ हर चीज़ का जिक्र है। आप देखें कि क्या क्या कुरान शरीफ में फरमाया गया है, तो उसके हिसाब से देखिए हुकूमत हमें कह रही है कि घरों में बैठे, लॉकडाउन है तो ठीक कह रही है वो। लेकिन जो गरीब लोग पाकिस्तान में लातादाद है, जो घरों में बैठ के अपने बच्चों का कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए घरों में बैठ के हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कमा भी सकते हैं। कैसे? हुकूमत साथ दे रही है, हुकूमत भी तो दे रही है ना साथ। कैसे? आपको 12,000 रुपये मिला?
नहीं 12,000 रुपया जो लेने के हकदार है वो लेना, हम तो नहीं लेने। आपके इर्द गिर्द लेने के हकदार थे, क्या उनको मिला? हम खुद देते हैं। आपको और देने की तौफीक अता फरमाए। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपके इर्द गिर्द बाकी लोग हैं उनको 12,000 रुपये मिला? तो सोसाइटी ऐसे हम बाहर ही नहीं निकलते, हमें देख। क्या कहना चाहेंगी कि लाहौरी वाकई ही जाहिल हैं? शदीद जाहिल है, शदीद। इसकी वजह? अभी मैं हाल रोड और शालमी से आ रही हूँ। आई हैव सीन दैट बहुत सारे इलाके सील हो गए हैं आज, लेकिन वहाँ पे इतना शदीद रश है कि मुझे 1.5 घंटा लगा है वहाँ से यहाँ पर आने में। इलाके सील हुए हैं, वहाँ पे रश है? वहाँ पर रश कैसे हो सकता है सर, वो तो सील हैं। फिर आप क्या कह रहे हैं? मार्केट्स खुली हुई हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। क्या लॉकडाउन होना चाहिए अगेन या नहीं? बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। ऑक्यूपेंसी रेट हॉस्पिटल्स में बिल्कुल 100% हो चुका है। अगर टोटल बात करें तो 86.5 है। उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर महंगे हो चुके हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा और क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे लोगों में मल्टीपल डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि प्लीज़ लॉकडाउन अपने गिर्द खुद ही बनाना पड़ेगा। हुकूमत अगर नहीं कर रही, दुकानें बंद नहीं कर रही, तो प्लीज़ कंसीडर दैट कि अगर हमें ज़िंदा रहना है तो फिर हमें सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगी, गवर्नमेंट इस बात की कसूरवार है या अवाम इस बात की कसूरवार है जो लाहौर में इतनी तेज़ी से कोरोना फैला है? गवर्नमेंट भी कसूरवार है और अब भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी नहीं बनाई। 1.5 महीना पहले जब केसेस बहुत ज़्यादा थे तब ये हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से कहा जा रहा था कि हम अभी अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। तो माशाल्लाह से अभी तक तो डिज़ाइन ही नहीं हो सकी। आपके पास इतनी मैन पावर है, आपके पास इतनी टेक्निक्स हैं, सर आवाम फॉलो ही नहीं करती चीज़ों को। आप देख लें जो होम आइसोलेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने दी कि आप घरों में रहें, ख़ुद को क्वारंटीन कर लें। मैं बड़े बावसूख तरीके से कह सकती हूँ कि होम आइसोलेशन पॉलिसी की वजह है जो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला लाहौर में। एक दफ़ा पिछले हफ्ते 1403 केसेस थे एक दिन में लाहौर के, फिर 1000 केसेस आए एक दिन में लाहौर के, और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं। बहुत सारे ऐसे एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं जो कि टेस्ट करवाते ही नहीं हैं। उसकी रीज़न क्या है, जो होम आइसोलेशन में हैं वो पॉजिटिव लोग हैं, लेकिन वो कहते हैं जी हम पॉजिटिव हैं, अब एक कमरे में रह के थक गए हैं, अम्मी को कहेंगे या फिर अपनी बीवी को कहेंगे, व्हाटएवर जो रिलेशन आपके क्लोज है, मैं थक गया हूँ ज़रा बाहर वॉक करके आता हूँ। जब आप वॉक करने जाएंगे आप इन्फेक्शन फैला के बड़े सुकून से घर में आ जाएंगे और पूरा घर फिर इन्फेक्ट हो जाएगा और फिर जी आपको पता चलेगा कि अगले दिन 2000 केसेस रिपोर्ट हो गए। क्यों अवाम हॉस्पिटल आइसोलेशन में क्यों नहीं जाना चाहती? क्योंकि हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है, कैसे जाएंगे? हॉस्पिटल में तो ऑक्यूपेंसी रेट मैंने आपको बताया कि 100% हो चुका है, ना प्राइवेट हॉस्पिटल जगह दे रहा है आपको। अब तो लोग घरों में ICUs बना रहे हैं। लेकिन बहुत सी तादाद ऐसी भी है कि जो ये कहते हैं कि हम उधर जाएंगे तो हमें कोई इंजेक्शन गलत लगा दिया जाएगा जिसकी वजह से हमें कोरोना में कंसीडर किया जाएगा और हमारे प्यारे हैं उनकी डेथ हो जाएगी। इस बारे में आप क्या कहेंगी? लेट मी क्लियर दैट, वो जो इंजेक्शन है जिसको लोग ये कह रहे हैं कि वो इंजेक्शन लगा के लोग मर रहे हैं, तो वो लोगों की अपनी गलती है। वो कैसे? एक इंजेक्शन है दैट इज़ नेम्ड एज एक्टेम्बरा इंजेक्शन, वो अर्थराइटिस के मरीजों को लगता है और वो ये जाहिर किया गया था एक्सपेरिमेंटल कि इससे कोरोना किसी हद तक जो है वो आपका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो अगर भाई आपको शुगर है, आपको हार्ट का मसला है, हो सकता है आपको वो सूट ना करे, आप मत लगवाएं। आप क्यों जिद करते हैं ना? आप देखते हैं आपका पेशेंट आखिरी स्टेज पे लवारिकीन जिद करते नजर आते हैं हॉस्पिटल में, जी आप इंजेक्शन लगा दें एज लास्ट होप। तो जब इंजेक्शन सूट नहीं करता, बंदा मर जाता है, आप डॉक्टर को ब्लेम करते हैं कि ये हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्लाज्मा थेरेपी के हवाले से जो आजकल हम हर जगह कैंपेन देखने के प्लाज्मा डोनेट करें, तो प्लीज़ मेरी आपके प्लेटफॉर्म से सबसे ये गुजारिश है कि प्लाज्मा सिर्फ उस शख्स के लिए मुफीद है जो कि प्री वेंटिलेटर फेज़ में है, जिसको सिर्फ हल्की हल्की सिम्टम्स है। मतलब मैं अगर हूँ, आई एम यंग, तो मुझे अगर कोरोना होता है और मेरा सांस थोड़ा थोड़ा उखड़ है तो मुझे प्लाज्मा अगर आप देंगे तो वो ठीक है। अगर एक वेंटिलेटर वाले बंदे को प्लाज्मा देंगे तो वो किसी सूरत भी ठीक नहीं है, वो प्लाज्मा भी ज़ाया होगा, डोनर की मेहनत भी ज़ाया, और हम इतने प्लाज्मा ज़ाया करना अफोर्ड नहीं कर सकते। वेरी नाइस जी। अच्छा, जिंदा दिलाने लाहौर जाहिल में कैसे तब्दील हो गए? क्या लोग अभी तक कहते हैं जी मैं अभी बाहर चल जाऊँ, तो लोग कहते हैं हम नमाज़ पढ़ते हैं हमें कोरोना नहीं होता। भाई कोरोना तो फिर हिंदुओं को भी होता है, अंग्रेज़ों को भी होता है और मुसलमानों को भी होता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये कोई डेंगू नहीं है कि आप कहेंगे जी आपने मास्क लगा लिया तो आप सेफ़ हो गए। ये मास्क जो आपने पहना हुआ है N95 और जो मास्क मैंने सर्जिकल मास्क पहना हुआ है, ये भी कोरोना के रिस्क को कम करता है, कोरोना भगाता नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक गैदरिंग में हैं, अगर आप मतलब एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तब भी आपको घर में भी मास्क पहनना पड़ेगा एक दूसरे के साथ बैठते हुए। हमने देखा आजकल जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा है हमारे लाहौर में, तो अगर घर में 12 लोग कमरे में बैठे हैं तो मास्क पहन के बैठे भाई, रिस्क कम होगा, इससे ख़त्म नहीं होगा। तो जब घर में आप सेफ नहीं है तो हाउ कैन यू इमेजिन कि आप मार्केट में सेव हो सकते हैं, कहीं और सेव हो सकते हैं। मास्क नहीं, मेरे ख्याल से हैंड सैनिटाइजर, डिटॉल, ये इन सब चीज़ों पर प्रिकॉशंस पे, SOPs पे अमल करना चाहिए घर बैठते। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप हाथ धो लें, हैंड सैनिटाइज़र तो अब जाली भी बहुत बनना शुरू हो गए हैं,
और डेटॉल का यूज़ कर लें। डेटोल घर में यूज़ करें बिल्कुल। मिलता कहाँ है डिटॉल का? सॉरी, शॉर्ट है। डिटॉल का तो मिलता ही नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, क्या लाहौरी सच में जाहिल हैं जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद कहने पे मजबूर होगी? बिल्कुल जाहिल हैं यार। अगर लोग जाहिल ना होते तो कोरोना कैसे फैलता? आप गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई कि वो कंट्रोल में करे। गवर्नमेंट कैसे उनको जंजीरें डाल के तो नहीं ना घर में बैठा सकते ना। कारोबार भी चलाना है, लोगों ने भी अपना रोज़गार भी खाना है, सब कुछ करना है। तो लोगों को चाहिए था कि भाई कि वो हर चीज़ का ख्याल रखें। मास्क अभी देख लें कितने लोगों ने मास्क पहना, कितने ने नहीं पहना। तो ये वो जो उसने कहा है यास्मीन राशिद ने, वो बिल्कुल ठीक है कि जहालत की वजह से ज़्यादा फैला है। वो गवर्नमेंट ने पकड़ के तो ना कि उनको कोरोना डाला ना, जहालत की वजह से फैला है हमारे। तो पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में जो जहाँ पे गरीबों की तादाद इतनी लातादाद है कि लोग घर में बैठे तो कुछ खा नहीं सकते हैं, तो हुकूमत उनके लिए क्या करे जो कि वो घर में बैठें और एहतियात करें जिसकी वजह से ये ना फैले? यार घर में बैठ कर तो गवर्नमेंट के कोई भी जो है ना, जितनी मर्जी अमीर हो, वो 1 या 2 दफ़ा दे देगी। परमानेंट तो नहीं ना सबको दे सकते कि भाई कि आप घर में बैठ के खा लो। लॉकडाउन खोलने की वजह यही थी ना कि लोग गरीब भूख से मर रहे थे। लॉकडाउन तो खोलना ही पड़ना था। लॉकडाउन तो खोलना ही पड़ना था। कितनी देर गवर्नमेंट उनको वो 12,000 जो दिया था वो कितनी देर चल सकता था? अगर ये लोग गरीब हैं तो आपको पता है कि लाहौर में सिर्फ कोरोना फैलने की वजह ये है कि जो ईद पे शॉपिंग हुई है। बिल्कुल, ये शॉपिंग की वजह से ही सारा कुछ हुआ है। जो ये जो आखिरी 10 दिन में ये उन्होंने खोला है ना इन्होंने, अगर वे गवर्नमेंट ये आखिरी 10 दिन और प्रेशर फेस कर लेती लोगों का, ये खसूसन ये जो दुकानदार हजरात हैं इनका प्रेशर फेस कर लेती तो ऐसा कुछ भी नहीं था होना। आप लोग मार्केट में घूम रहे हैं, आज भी आप मार्केट में मौजूद हैं। आप मुझे बताएं कि मार्केट में आपको कितनी प्रिकॉशंस नज़र आती हैं इस चीज़ की? यार ये किसी आप जाओ ना, एम्पोरियम में जाओ, प्लाजा में जाओ ना, तो वहाँ पे तो एहतियात हो रही है। मगर ये जब आप ये दुकान पे ये लिबर्टी में देख लो कि कहीं पे कोई एहतियात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो छोटी मार्केट्स हैं वहाँ पे इस चीज़ की एहतियात नहीं है? जो फैला है ये छोटी मार्केट्स में की वजह से, नारकली या दूसरे इस तरह की जगह से फैला है। और अभी तो लातादाद पेशेंट्स ऐसे हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे कि जो जिन्होंने अभी तक टेस्ट ही नहीं करवाए। अब आप वो जो टेस्ट वाली तो एक अलग बात होगी ना। ये अब आगे आ रही है बड़ी ईद, तो इसमें आप देखिएगा कि अभी कि कितने तेज़ी से फैलेगा। क्योंकि जानवर ये गवर्नमेंट क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगी भी मंडी नहीं लगाएगी। जैसे सिंध गवर्नमेंट कह रही है जी मंडी ना लगाए, ठीक है, तो वो गलियों में लेके आ जाएंगे। ठीक है, गलियों में उन जो मवाशी बेचने वाले हैं, ये जानवर बेचने वाले हैं, उनसे उन जानवरों को आएगा, बकरों को आएगा, गाय को आएगा, उनसे। इसी वजह से इमरान खान साहब अभी एक महीना मेरे ख्याल से पड़ा है ईद को, इसी वजह से वो लॉकडाउन करना चाह रहे हैं 2 से 3 वीक्स का, ताकि इसको रोका जाए। लॉकडाउन पॉसिबल नहीं है, 2 या 3 वीक्स का लॉकडाउन पॉसिबल ही नहीं है, वो लग ही नहीं सकता। क्योंकि वो खाना कहाँ से लोगों ने? आज रात 12 बजे से लॉकडाउन लग रहा है। वो लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, जैसे वो हाँ कोई एरियाज को बंद करेंगे, वो ही पॉसिबल है। वरना फुल जैसे पहले लॉकडाउन लगाया था वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को और अपनी गवर्नमेंट को कि क्या करें ऐसा कि हम लोग बच सकें? ये सिर्फ अपने एहतियात, मास्क पहने, थोड़े से सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ठीक है, हाथ बार बार हाथों से होना है और तो किसी जगह से नहीं ना होना, तो हाथों को साफ रखें, सैनिटाइज करें, ठीक है, नहीं है सैनिटाइज तो धो लें। और गवर्नमेंट के लिए कोई पैगाम? गवर्नमेंट के लिए यही है कि भैया वो अपने फैसिलिटीज़ को बढ़ाए। अब हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, वो कुछ अरेंजमेंट करे ताकि वहाँ पे, और ये जो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है कि भाई ये इंजेक्शन लगा के मार रहे हैं, ये भी है। लोगों को इमरान खान को आना चाहिए, उस्मान बज़दार को आना चाहिए, टीवी पे आके बताए कि भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, कि भाई ऐसा लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस की ज़रूरत है कि लोगों के अंदर खौफ खाम खा का खौफ फैला, जो लोग फैला रहे हैं, जो ये जिनकी वीडियो आई हुई है उनके खिलाफ एक्शन ले। उनको बताएं कि जी अगर डॉक्टर्स आ रहे हैं कि जी मेरे सामने इंजेक्शन लगाया है, ठीक है, उनको पकड़े, उनको कहें जी साबित करो। अच्छा, मैं कहता हूँ कि ये जो जिन लोगों को हो गया उनको अल्लाह पाक सेहत दे, लेकिन जो लोग अभी इससे महफूज हैं वो आगे कैसे महफूज रह सकते हैं? गवर्नमेंट उसके लिए क्या करे जो गरीब लोग हैं? गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट अब आप और मैं खड़े हैं ना, ठीक है, हम लोगों को भी 6 फुट के फासले पे तो खड़े होना चाहिए था, मगर हम भी 2 फुट के फासले पे खड़े, ठीक है ना। हम लोगों को मालूम है, हम लोग नहीं कर रहे, जिनको मालूम ही। गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे स्ट्रिक्टनेस की होती, मुझे पता होता कि गवर्नमेंट ने मुझे इस बात पे पकड़ना है, तो मैं शायद ये कभी भी ना करता। गवर्नमेंट अब यहाँ पे कितना, आपको कहाँ पे पुलिस नजर आ रही है? मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर गवर्नमेंट ने इस बात पे स्ट्रिक्टनेस की होती तो शायद मैं कभी भी नहीं। देखिए, गवर्नमेंट अवेयरनेस थी। ये कौम ऐसी है कि अब सिर्फ अवेयरनेस पे ही चल सकेगी। नहीं, अवेयरनेस पे नहीं, ये अब साथ में जैसा डंडा भी होगा, सख्ती भी होगी, तो फिर ये लोग थोड़े से ठीक होंगे। तो ये थोड़ी सी सख्ती गवर्नमेंट को करनी पड़नी है, और सख्ती करेंगे वो मीडिया वाले फिर चलाएंगे, ये देखा ये जनाब लोगों पे सख्ती करने शुरू हो गए, फ़ाइन रखेंगे, वो कहेंगे इमरान खान भूखा हो गया,
गवर्नमेंट भूखी होगी या वो लोगों से पैसे ले रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को अपना हार्ड स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे, जुर्माने भी रखने पड़ेंगे, सजाएं भी रखनी पड़ेंगी, तो फिर ये होगी जितनी छोटी दुकानें हैं ना इन सब के ऊपर सख्ती करनी पड़ेगी। बल्कि हमेशा से लाहौरियों को तो जिंदा दिलाने लाहौर कहा जाता था, और ये एक जाहलियत की स्टैंप लगा देना तो इटसेल्फ एक जाहलियत है मेरे ख्याल में। क्यों जिंदा दिलाने लाहौर जाहिल में तब्दील हो गई, इसकी क्या रीज़न है? अवाम इसकी कसूरवार है या गवर्नमेंट? एक्चुअली क्योंकि किसी ने भी ये पहले फेस ही नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम जो है इस तरह, हालांकि बाहर के ममालिक में जो है पहले भी इस तरह के वायरसेस आते रहे हैं और वो इनसे निपटते रहे हैं, और लेकिन लाहौर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है ये वायरस, जहाँ पे हमारे आज तक जो है कुत्ता काटने की जो है वैक्सीन नहीं मिलती लोगों को, अब ये बीमारी यहाँ पे आ गई है, तो लोग जो है अभी उनको समझ नहीं आ रहा कि हमने उससे कैसे फेस करना है। अभी तक अवाम इस वो मान ही नहीं सकी कि क्या टेस्ट भी सही हो रहे हैं या नहीं, तो इसका वैक्सीनेशन तो बहुत दूर की बात है। तो मेरे ख्याल से इसकी प्रिकॉशंस, इसकी एहतियात ही सबसे बड़ी वैक्सीनेशन है। तो क्या कैसे एहतियात करें, कैसे? लोगों को चाहिए कि वही हाथ बार बार धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग, जिस तरह लोग कह के थक गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर लें, क्योंकि आज का सोशल डिस्टेंस जो है आपका कल को आपके और आपके बच्चों के लिए भी जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगा। जो आपके प्यारे हैं आप उनसे कुछ देर की जो है वो दूरी इख्तियार कर लें, लोगों से ना ज़्यादा मिलें। लेकिन यही बात है कि अब दूसरी तरफ देखें तो लोगों की मजबूरी भी है। मार्केटें खुलनी चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं? देखिए मार्केटें खुल भी जाएँ तो जब अगर गाहक ही नहीं होंगे, कस्टमर्स ही नहीं होंगे। अच्छा मुझे बताएं, क्या लाहौरी सच में जाहिल है? नहीं, आपको किसने कहा जी? डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आज, जो हमारी वजीर सेहत है, उन्होंने कहा है कि लाहौरी जाहिल हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता भी जाहिल नहीं है, किसी के पास होना भी ये खाना पाने के लिए पैसे नहीं है, वो काम पे नहीं जाएगा तो कहाँ से कमा के देगा। हमारी हुकूमत वैसे गरीब है भी, देखो भी अभी 12,000 का सोचा था, हमें भी भेजे हुआ है, कोई पैसा नहीं, हमें भी नहीं मिला। तो दूसरी ये बात है, हमारे घर में 2 मेरियाँ बेटियाँ हैं, एक 9 साल एक 8 साल की है। उन्होंने अभी हम इधर काम से निकले भी 1 रुपया नहीं मिला, तरले करते रहे भी हमें पैसे दो, मैंने दूध लेके जाना, खाना लेके जाना, कहाँ से लेके जाना? हम लोग नहीं लाहौरी निकलेंगे, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? ये हमें बताएं आप। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि लाहौरी क्यों इतनी तेज़ी से कोरोना फैला गया, जिसके बारे में जिसकी वजह से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये कहा? ये देखें जी, हमारी थोड़ी गलती हमारे भी लोगों की है भी, अगर उन्होंने क्या एहतियात करें तो कम चाहिए, एहतियात करना चाहिए भी, थोड़े अभी फासले में कोई चीज़ लेने चाहिए, कोई तरीके से काम करना चाहिए इंसान को भी। कोई इतना भी ठीक है, अल्लाह पाक की ये कुदरत के वालों ही आया ये हमारे पे हिसाब, हमारे खाली पाकिस्तान में नहीं है, 200 मुल्क है, 200 कुत्ते मुल्क है, सब मुल्कों में परेशानी है। एहतियात करनी चाहिए, हमें लोगों को एहतियात करनी चाहिए, तरीके से काम भी करना चाहिए, एहतियात भी करनी चाहिए। ये नहीं है भी अभी घर में बैठ जाएँ तो हम खाएँगे कहाँ से? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि ये लाहौरियों का कसूर है जो इतनी तेज़ी में फैला, या गवर्नमेंट का कसूर है? ये गवर्नमेंट का कसूर है। गवर्नमेंट का कसूर कैसे है? ये गवर्नमेंट का इसलिए भी, अगर वो एहतियात करवाना चाहते हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी गरीबों के लिए थोड़ी सी सपोर्ट भी देनी चाहिए भी, कम से कम हमें भी पैसे दें, हम खुद घर में बैठ जाए, हमें क्या ज़रूरत सुबह के आगे इधर काम पर बैठे हुए हैं। नाजरीन, ये है आवाम जो कि हुकूमत से मदद की तलबगार है। क्या आप भाईजान क्या कहेंगे, लाहौरी सच में जाहिल है? नहीं, जाहिल तो नहीं है, अच्छे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आज कहा है कि जो हमारी वजीर सेहत है, उन्होंने आज कहा है कि लाहौरी जाहिल हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, जाहिल नहीं है। अब बच्चों की खातिर निकल रहे हैं बाहर, कहाँ से लेके आए? आपका मास्क किधर है? मास्क में जेब में, ये भी मास्क है, लगाए ना यार। इसी वजह से उन्होंने उनको कहने पे ये मजबूर हुई हैं, क्योंकि लाहौर में इतनी तेज़ी से कोरोना फैला और लाहौरियों ने एहतियात नहीं की, जो कि जिसकी वजह से जिंदा दिलाने लाहौर जाहिल में तब्दील हो गए। नहीं, जाहिल तो नहीं है, लाहौरी बहुत अच्छे हैं, पर उसकी सोच गलत है, वहाँ भी परेशान है। अवाम क्यों परेशान है? बच्चे उनके छोटे छोटे हैं, तो मेहनत करें, खाएं। तो मेहनत कहाँ करें? क्या करते हैं आप? कढ़ाई का काम करता हूँ। तो अभी आजकल कढ़ाई का काम चल रहा है कि नहीं? चल रहा, बंद है। क्यों, इसकी वजह? इसकी वजह कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बंद हो? की वजह से। आप भाईजान क्या कहेंगे कि लाहौरी सच में जाहिल हैं? डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, जो आज आपकी वजीर सेहत हैं, उन्होंने कहा है कि लाहौरी जाहिल हैं। क्यों कहा ये, ऐसा क्या कहने की वजह? यास्मीन राशिद एक बहुत अच्छी सियासतदान है, जो लाहौरियों का जो रवैया था कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ वो बहुत ख़राब है। लोग एहतियात नहीं करते, वो लाड में रहते हैं। तो यास्मीन राशिद ने दुख में आके सही बात कही है कि लाहौरी जाहिल हैं और जाहलियत शो कर रहे हैं। ये आप किसको कसूरवार ठहराएंगे जो कोरोना इतनी तेज़ी में लाहौर में फैला है, हुकूमत को या आवाम को?
नहीं, हुकूमत क्या करे, ये आसमान से ऊपर हवा में आई है, अल्लाह ताला की तरफ से है। पूरी दुनिया के ऊपर कोरोना वायरस डोमिनेट कर रहा है। इमरान खान की हुकूमत जो है ना वो कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से आफत है। अगर मैं गलीज रहूँगा, मैं एहतियात नहीं करूँगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इमरान खान मुलव्वस है। बिल्कुल 200 मुल्कों में कोरोना आया, लेकिन अब इतनी तादाद मुल्कों की जो वो भी है कि जहाँ इतनी तेज़ी से कोरोना आया हुआ था, लेकिन अब वहाँ पे 0 पेशेंट्स हैं। और पाकिस्तान में जहाँ बहुत कम पेशेंट थे और अब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पेशेंट है। इसकी क्या वजह है? इमरान खान चाहता था कि जो पाकिस्तानी हैं वो एहतियात करेंगे, लेकिन वो SOPs का भी जो है ना वो उनकी भी खिलाफ वर्जी करते रहे और एहतियात उन्होंने मजाक उड़ाते रहे कि नहीं इमरान खान ये कोरोना वायरस नहीं है ये वो। लेकिन केस नज़र आए हैं लाहौर में, बहुत ज़्यादा वायरस है, बहुत से केस आए हैं। और लॉकडाउन खान साहब को करना चाहिए, हम राज़ी हैं, इमरान खान के साथ हैं। लॉकडाउन बल्कि 3 साल का खान साहब को करना चाहिए। 3 साल का लॉकडाउन अगर कर दिया तो लोग खाएंगे कैसे? देखे मैं ये पागल हो गया सर जी। इसके घर में दाना पानी है, 5 साल भी करा सकते हैं। आपके घर में दाना पानी है 5 साल का? ठीक है, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए। लॉकडाउन कितनी देर का होना चाहिए? मेरा ख्याल है लॉकडाउन करके लोग इस पे एहतियात करेंगे? क्या आप कहते हैं कि अब एहतियात करेंगे लोग? कि 20 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए, उसके बाद देखें खान साहब अगर कोई एहतियात करते हैं लोग तो फिर लॉकडाउन खोल दें। बस पहले जब महीनों का लॉकडाउन हुआ तब नहीं लोगों ने एहतियात की, तो अब 20 दिनों में कैसे एहतियात करें? नहीं, फिर इमरान खान क्या कर सकते हैं? करेगा मैं बताता हूँ इमरान खान करेगा। मेरी बात सुने भाई, अगर इमरान खान क्यों नहीं करेगा? इमरान खान हमारे गरीबों की तरफ देखें, 20 के दिन के 30 दिन कर दे, 15 दिन कर दे, 20 महीना कर दे, 2 महीने कर दे, साल जितने भाई ने बोला हमारे घर में खाना भेजे, हमारे बच्चे हैं, बिजली का बिल है। अभी मैं आपको सीधी बात बताऊँ, इमरान खान ने क्या चाल खेड़ी हुई है। 10 दिन काम करवाता है और बिजली के बिल आ जाते हैं। 10 दिन जो सामने पूछ लें कितने का काम किया, सारा 3000 रुपये का पूरा महीने का, तो वो बिजली का बिल आ गया 2500 रुपया, 2000 रुपया, और बस बिल दे दिया, फिर कहाँ पे छुट्टी होगी, फिर बिल दे दिया, फिर छुट्टी होगी। इमरान खान तो ये खेड़ रहा है। क्या ये सच कह रहे हैं? आपके साथ भी ये मसले हैं? हर बंदे की अपनी अपनी राय नहीं, इमरान खान ऐसा नहीं कर सकते। कैसा? जो ये कह रहे हैं इमरान खान का ऐसा राज आपको बिल नहीं आया? आया है, कितना आया? ये जो भी आता है 1000 आता है, 2 नहीं, जैसे पहले आता था वैसे ही आया या ज्यादा आया उससे? पहले जैसा आम रूटीन की तरह का? आम रूटीन।